चलिए आइए मेरे प्यार बच्चा छात्र, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज की इस सेशन की बात करते हैं तो आज का इस सेशन का बात करते हैं तो मॉडल सेट 60 और केमिस्ट्री का। इस प्रश्न के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं टोटल 26 प्रश्न, जो आप सभी छात्र एवं छात्राएं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्यार छात्र। तो आप लोग जो है दिल और दिमाग एक जगह जरूर रखें मेरे प्यार छात्र, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट का टोटल 26 प्रश्न है, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। तो जो भी मेरे प्यारे छात्र इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहता है अस्थिराक मुख्यतः क्या होता है। अस्थिराक मुख्यतः होता है कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है, प्रश्न कर रहा है कि अस्थिराक मुख्यतः क्या होता है। तो अस्थिराक मुख्यतः होता है कैल्शियम फास्फेट। सभी छात्र को याद रखना है। प्रश्न कहता है कि अस्थि का जो राख होता है मुख्यतः क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फेट के कारण अस्थि राख का रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आप कहता है दूसरा में कह रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। सभी छात्र देखना है। प्रश्न कर रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो 2 का आपको हीलियम प्लस ऑक्सीजन। प्रश्न कर रहा है कि हीलियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 3 का। 3 में प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। सभी छात्र देखना है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा HCl। क्या होगा, HCl। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो सभी छात्र को याद रखना है HCl, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। सभी छात्र देखना है। तो इसका हो जाएगा ZNO। ZNO जो है ना उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है, ZNO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला कर रहा है आपका 5 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सभी छात्र देखना है। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। 5 का देखेंगे F2। क्या होगा, F2। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, F2। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, F2। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आएगा 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या कर रहा है प्रश्न कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। सभी छात्र को पता होना चाहिए कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। 6 का देखेंगे और 6 का हो जाएगा फास्फोरस यानी कि P। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, फास्फोरस। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है 7 में प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। सभी छात्र को पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में जो कौन जो होता है वो हाइड्रोजन का बंध नहीं बनाता है। तो 7 का देखेंगे HCl। क्या होगा, HCl। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, HCl। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 8 का। 8 में कह रहा है कि XeF4 का आकार क्या होता है। XeF4 का आकार सभी छात्र को देखना है कि XeF4 का आकार क्या होता है। 8 का देखेंगे और 8 का हो जाएगा रक्वायर प्लेनर। क्या होगा, रक्वायर प्लेनर। प्रश्न कहता है कि XeF4 का आकार होता है रक्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, रक्वायर प्लेनर। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है 9 नंबर में। 9 में प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविश अम्ल है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविश अम्ल है। सभी छात्र को पता होगा कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविश अम्ल है। 9 का देखेंगे और 9 का आंसर होगा Bl3। क्या होगा, Bl3। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, Bl3। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 10 में कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा। सभी छात्र को पता होना चाहिए कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा। तो हीलियम का मुख्य स्रोत होगा मोनाजाइट। क्या होगा, मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मोनाजाइट। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आपका आता है 11 का। 11 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक क्या है। निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक क्या है। 11 का देखेंगे। निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक NL3। क्या होगा, NL3। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक क्या है, NL3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, NL3।
चलिए अगला देखेंगे, अगला आपका आता है 12 में। 12 में क्या कर रहा है कि H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, सभी छात्र को पता होगा कि H2SO4 क्या है। तो H2SO4 अम्ल है, क्या होगा, अम्ल। प्रश्न कर रहा है कि H2SO4 क्या है, तो अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, अम्ल। चलिए अगला देखेंगे, तो अगला आपका आता है 13 में। 13 में क्या कर रहा है कि नाइट्राइट, नाइट्राइट ऑक्साइड NO2 क्या है, नाइट्राइट ऑक्साइड NO2 क्या है, सभी छात्र देखेंगे। प्रश्न कहता है कि नाइट्राइड ऑक्साइड NO2 क्या है। तो 13 का देखना है, उदासीन है, क्या होगा, उदासीन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, उदासीन। चलिए अगला का बात करते हैं, तो अगला आपका आता है 14 में। 14 में प्रश्न कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होता है। प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र, तो लाल भूरे गैस का सूत्र हो जाता है NO2, क्या होता है, NO2। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, NO2। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का, उपधातु क्या है, याद रखेंगे उपधातु। तो उपधातु क्या, उपधातु है Sb, क्या होगा, Sb। ऑप्शन नंबर हम बी लगाएंगे, Sb। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं। याद रखेंगे कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं। 16 का हो जाएगा जल, मतलब श्वेत फास्फोरस जो उसको किस में रखते हैं, तो द्रव यानी कि जल में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का, सोडियम क्लोराइड किस में विलय है। सोडियम क्लोराइड किस में विलय है, सभी छात्र देखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड किस में विलय है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला देखेंगे, अगला आपका आता है 18 का, SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। 18 का देखेंगे कि SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। 18 का हो जाएगा sp²। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, sp²। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का, कि आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है। आर्गन किसके द्वारा खोजी गई, याद रखेंगे, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई। 19 का देखेंगे राम से, क्या होगा, राम से। प्रश्न कहता है कि आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है, राम से। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, राम से। चलिए अगला देखेंगे 20 का, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया को शुष्क किया जाता है, याद रखेंगे, अमोनिया को CaO से शुष्क किया जाता है। प्रश्न कर रहा है कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है CaO से, क्या कर रहा है प्रश्न, अमोनिया को शुष्क किया जाता है CaO से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे मैं इसका, निम्नलिखित में त्रिभस्मिक कौन है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में त्रिभस्मिक कौन है, H3PO4। H3PO4 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में त्रिभस्मिक कौन है, तो H3PO4। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 22 का, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है। याद रखेंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है, सभी छात्र को देखना है। और 22 को जगह आर्गन, क्या होगा, आर्गन, AR। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न कहता है कि वायुमंडल का जो सर्वाधिक पाया जाता है सक्रिय गैस, अक्रिय गैस, वो कौन सा गैस है, तो आर्गन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम, तो इसका कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है, मोनोजाइट सेल्ड। प्रश्न कर रहा है कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है, सभी छात्र देखिएगा, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है मोनोजाइट सेंड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मोनोजाइट सेंड। चलिए अगला देख लेंगे, अगला आपका आता है 24 का, कि वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, सभी छात्र देखना है कि वायु में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। वायु का जो है उसमें कौन सा गैस नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर जो है ना वो हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो है वायु में इसका गैस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 में कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, SnO2। प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, SnO2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं हम 26 का, कि H3PO3 एक डैश है। H3PO3 एक डैश है। 26 का देखेंगे, H3PO3 एक डैश है, तो द्विभस्मिक अम्ल है, क्या होगा, द्विभस्मिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर हम बी लगाएंगे, द्विभस्मिक अम्ल। तो चलिए मेरे प्यार से ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।